महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हमारे मंदिर में 3 तल का है और उसमें 8 वेदियां हैं। जब हमारे पास कभी कभी समय कम हो तो सिर्फ एक ही वेदी का अच्छे से दर्शन करें या भाग भाग कर सब वेदियों का दर्शन करें। और 8 में से 5 वेदी पर वीतराग प्रतिमा के पास में पद्मावती देवी की मूर्ति है, तो हम उस वेदी के दर्शन करें या ना करें? पहली बात है, एक तो दर्शन और एक पूजन, एक नियम को निभाना है। तो एक वेदी पर अच्छी तरह से पूजन पाठ करो, शेष वेदियों के दर्शन करो, अर्घ्य चढ़ा लो, संक्षेप में करो। मान लो पूजन का नियम है तो एक वेदी की अच्छी तरह पूजन कर ली, सारी वेदियों के सामान्य रूप से दर्शन करने से वह पूरी विधि हो जाती। रही बात किसी वेदी पर शरागी मूर्ति आदि बैठी है तो बैठना नहीं चाहिए। वीतराग भगवान की बराबरी पर शरागी को बैठना नहीं चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए। देवता असंयमी होते हैं, उनके संयम की गंध भी नहीं है। जैसे आप पति पत्नी होते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचा दर्जा उनका नहीं होता, इससे ज़्यादा उनके। और यदि ऐसी वेदी पर बैठी है तो बैठाना तो नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बैठी है तो अपन उसको दृष्टि में ना रख करके तीर्थंकर भगवान को दृष्टि में रख करके नमस्कार कर लेना चाहिए, वेदी को नहीं छोड़ना। अब रही बात जो है, कई मूर्ति के ऊपर ही जो मूर्ति बैठी है वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती, वो तो इतनी सी कर देते हैं और देवी की मूर्ति बड़ी कर देते हैं, तो फिर उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। क्योंकि सामने देखने वाला तो यही समझेगा कि आपने इस देवी को नमस्कार किया है, मार का आरोप हो जाए। यदि अलग से रखी है और वेदी में जो भगवान बैठे हैं उनको आप दृष्टि में रख के नमस्कार करेंगे तो माना यही जाएगा कि आपने भगवान को नमस्कार किया है। अन्यथा होना नहीं चाहिए। ऐसा है तो आप उसको दृष्टि से अलग कीजिए और जो भगवान बैठे हैं उनको नमस्कार कर लीजिए। पर महाराज जी, हमारा यदि हमने सिर झुकाया तो मानो या ना मानो पर एक तरह से उनको नमस्कार तो हुआ ही नहीं हुआ। देखो, फिर दृष्टि का नमस्कार अलग है, आपका इंटेंशन। यदि अपन नमस्कार करते हैं तो फिर तीर्थंकरों का चिन्ह बना है तो क्या उसको नमस्कार हो जाएगा? मान लो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो अपन नमस्कार करते, अभिषेक करते, तो बैल तो सामने बना ही हुआ है ना। फिर हमारा अभिप्राय क्या है? हमने उसको लक्ष्य किया ही नहीं है तो फिर नमस्कार नहीं हुआ, नमस्कार उनको नहीं माना जाएगा। और अलग से यदि कोई देवी व्याधि बैठी है तो वहाँ नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वंदना के योग्य नहीं है, वो असंयमी है, उनके पास संयम की गंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता जितने हैं ये वंदना के योग्य हैं ही नहीं, नमस्कार के योग्य हैं ही नहीं। इनको यदि करते हैं तो बराबर उनका सम्यक दर्शन दूषित होता ही है।